मेरा यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के आखिरी बच्चे की आंख में झांकने का प्रयास है, जिसके बस्ते का बोझ तो बढ़ गया लेकिन ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। महोदय, जिस्म तो है मगर रूह नहीं है इसमें। यह जो स्कूल है, स्कूल नहीं है इसमें। महोदय, आज हमारे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की इमारतों में कायाकल्प योजना के बदल रही है, लेकिन विद्या और विश्वास दोनों नदारद हैं। महोदय, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर दो भारत तैयार हो रहे हैं। एक भारत वो बच्चा जो एसी के कमरों में क्लास ले रहा है, दूसरा वो बच्चा जो पटरे पर बैठकर मिड डे मील मिलने का इंतजार कर रहा है। क्या हम इस खाई को पाट पा रहे हैं? मेरा सवाल यह नहीं कि आपने कितने बच्चों का नामांकन बढ़ाया, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूल के बच्चों में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आंख मिलाकर बात करने का आत्मविश्वास पैदा हुआ? यदि नहीं तो आपकी सारी योजनाएं व्यर्थ हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज गरीब से गरीब आदमी चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, पेट काटकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। इस विश्वास के संकट को दूर करने के लिए सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? महोदय, हकीकत यह है कि हमने अपने शिक्षकों को डाटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया है। वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐप पर हाजिरी लगाने और रसोइया का हिसाब करने, बीएलओ ड्यूटी और गैर शैक्षणिक कार्य करने में उलझे हैं। जब गुरुजी का ध्यान रजिस्टर पर होगा तो बच्चे मस्तिष्क पर ध्यान क्यों देंगे? महोदय, मेरा अंतिम आग्रह है, शिक्षा के आंकड़ों की बाजीगरी से बाहर निकलिए और साक्षर नहीं शिक्षित उत्तर प्रदेश को बनाइए। महोदय, जो मेरा प्रश्न था उस प्रश्न में जो जवाब दिया वो सीधा सीधा जवाब दिया कि वर्ष 2023-24 से 24-25 में कोई वृद्धि नहीं हुई। अगर कोई वृद्धि नहीं हुई तो सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी रही? सरकार की क्या कोई योजना थी? उस योजना के तहत बच्चों को क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया? महोदय, मेरे जनपद मैनपुरी में मुझे लग रहा है कि आपस में बातचीत कुछ ज्यादा हो रही है। महोदय, किसी ने बात करनी है, एक सेकंड ब्रजेश जी, किसी माननीय सदस्य ने बात करनी है तो मैंने पीछे लॉबीज इसलिए बहुत अच्छी बनाई है कि आप जाके बात कर सकते हैं। पूरा सदन के अंतर्गत सबकी आवाज गूंजती है, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि बहुत जरूरी बात हो तो बाहर जाके कर लें, यहाँ पर सुनिए कि क्या उत्तर आ रहा है। चलिए। महोदय, अभी अगर इनसे प्रदेश और किसी जनपद के स्मार्ट क्लासेस के अगर आंकड़े पूछो, देर नहीं लगेगी, आंकड़े बता देंगे। मेरे जनपद मैनपुरी में जो चयनित स्मार्ट क्लासेस हैं विद्यालय, उनमें 551, लेकिन अभी तक 148 विद्यालयों में ही जो स्मार्ट क्लास के स्टैंडर्ड हैं वो उपलब्ध करा पाए। शेष केवल कागजों में दर्ज है, कोई भी उनमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। महोदय, मेरे जनपद मैनपुरी में अभी तक केवल 75% विद्यालयों में फर्नीचर आंकड़ों में है, लेकिन हकीकत यह है कि आधे से ज्यादा विद्यालय आज भी फर्नीचर से विहीन है। आपने वो आंकड़े कहां से देखे सर? वो आंकड़े कहां देखे आपने? मैंने पता किया सर। अच्छा, ठीक है, कहीं न कहीं से पता ही तो किया है साहब। चलिए पूछिए। और महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, स्मार्ट क्लासेस के पूरे प्रदेश में कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? कब तक उपलब्ध होंगी, सरकार स्पष्ट करे। डीबीटी योजना के तहत दी जाने वाली राशि का सदुपयोग प्रतिशत क्या है? क्या सरकार उक्त धनराशि के बाद इसकी उपयोगिता के आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी? प्रदेश के कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें फर्नीचर आज की व्यवस्था अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई? थैंक यू। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का सदुपयोग यदि सरकार के पास कोई आंकड़ा हो तो पटल पर रखे। संख्या के आधार पर जिन विद्यालयों को दूसरी जगह मर्ज किया गया है, महोदय, आखिर
यहाँ पर उपयुक्त आबादी के बाद छात्र संख्या क्यों कम हुई? धन्यवाद ब्रजेश जी। और एक आखिरी चलिए। प्रश्न महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वीडियो तमाम वायरल होते हैं, कभी बच्चे झाड़ू लगा रहे, तो बड़ा वाला कभी प्रश्न बच्चे पहले पर पूछते जा हैं, रहे। बड़ा वाला आखिरी मैं में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे सरकारी विद्यालय धन्यवाद, है, बैठिए। प्राथमिक विद्यालय है, आखिर आपका ध्यान उस सफाई की तरफ क्यों नहीं जाता है?